हेलो दोस्तों, अगर आप ये स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हो तो ये बुक समरी आपके लिए है। आज की हमारी बुक समरी है 0 to 1, जिसको लिखा है पीटर थिल ने। इस बुक में ऑथर हमें ऐसे आइडियाज बताते हैं जो हमारी बिजनेस करने की नज़रिया बदल देगी। अबाउट द ऑथर पीटर थिल। पीटर थिल कौन है? पीटर थिल एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और बिलियनर है। 1998 में उन्होंने पेपल को कोफाउंड किया इलॉन मस्क के साथ। इसके ठीक 4 साल बाद ईबे पेपल को खरीद लिया $1.5 बिलियन में। 2004 में थिल फेसबुक का फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर था। इन्होंने 10.2% फेसबुक के शेयर्स खरीद लिए थे $500,000 में, और जब 2012 में फेसबुक पब्लिक हो गया तो इन्होंने यही शेयर्स को $1 मिलियन से ज़्यादा प्राइस में बेच दिया। इन्होंने अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जैसे स्पेसएक्स, एयरबीएनबी, लिंक्डइन, येल्प एंड स्पॉटिफाई में भी इन्वेस्ट करके रखा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थिल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर्स देते थे। उनका लेक्चर्स स्टूडेंट्स को इतना पसंद आता था कि इन्होंने इनका यही लेक्चर्स को 0 to 1 बुक में कन्वर्ट कर दिया। लेसन नंबर 1, अवॉइड कंपीटिंग। एक्सेप्शनल स्टार्टअप्स ऑफर समथिंग यूनिक। ज़्यादातर लोग जब एक बिजनेस करते हैं तो वो दूसरों से कम्पीट करते हैं, लेकिन पीटर थिल हमें ये करने के लिए मना करते हैं। वो कहता है कि हमें जितना हो सके कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए, और ये हम कर सकते हैं मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करके। फेसबुक और पेपल ने भी ऐसा ही किया था। एक कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। नंबर 1, कोई भी एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और ऐसा करके वो एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करते हैं जो मार्केट में बिल्कुल नया है। एग्जाम्पल, एयरबीएनबी ने लोगों का घर के खाली रूम्स को रेंट पे दिलवाने का काम सबसे पहले किया, और यही उन्हें काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। नंबर 2, आप कोई एक चीज़ को इतना बेहतरीन तरीके से करें कि कोई और आप जैसा उसे ना कर पाए। एग्जाम्पल, गूगल अपना सर्च इंजन में इतना इन्वेस्ट करके रखा है कि कोई और कंपनी के लिए उनके जैसा सर्च इंजन बनाना असंभव है। मोनोपोली का महत्व गवर्नमेंट को भी पता है, इसीलिए उन्होंने पेटेंट्स और कॉपीराइट जैसे सिस्टम रखा है। मोनोपोलीज बिजनेसेस को इतना प्रॉफिट कराते हैं कि जो कंपनीज इसे फॉलो करते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतरीन तरीके से ट्रीट करते हैं। यही वो कारण है जिसके लिए सिलिकॉन वैली के कंपनीज इतने सक्सेसफुल है। दूसरी तरफ जब कोई कंपनी मोनोपोली फॉलो नहीं करते हैं और वो सेम सोल्यूशन या सेम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जो दूसरा कंपनी ऑलरेडी बनाते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसी के कारण से एयरलाइंस इंडस्ट्री बहुत ही कम प्रॉफिट कमाता है। हर एक टिकट में 1% से भी कम प्रॉफिट रहता है। लेसन नंबर 2, मेक द न्यू। ग्रेट कंपनीज डोंट डू इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। ज़्यादातर बिजनेसेस एक इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट को फॉलो करते हैं। इसका मतलब कोई भी बिजनेस जो ऑलरेडी कोई और कर रहे हैं, हम वही आइडिया को फॉलो करते हैं या उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं, या कोई भी बिजनेस को हम एक लोकल जगह से उसे पूरे दुनिया में फैलाते हैं। इसका मतलब हम 1 से 2, 2 से 3 ऐसा करके आगे बढ़े चले जाते हैं। ऑथर इसे 1 to N मॉडल कहता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले एक हैमबर्गर स्टोर हुआ करता था, फिर मैकडोनल्ड्स भाइयों ने मिलकर इसे और ज़्यादा बेहतरीन बनाया, और फिर एक मैकडोनल्ड्स स्टोर हुआ करता था स्टार्टिंग में। फिर रे क्रॉक इस आइडिया को लिया और पूरा दुनिया में इसे फैला दिया। दूसरी तरफ ऑथर हमें कहता है कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बिजनेसेस एक यूनिक सोल्यूशन या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जो पहले किसी ने भी नहीं किया, और ऐसा करके वो 0 to 1 मॉडल को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक सब यही कैटेगरी में आते हैं। लेसन नंबर 3, क्रिएट मोनोपोलीज थ्रू टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, स्केल और ब्रांडिंग। ऑथर हमें ऐसे 4 तरीके बताते हैं जिससे बड़ा कंपनीज मोनोपोली को फॉलो करते हैं। नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ऑथर हमें हमारे बिजनेस को ऐसे तरीके से इम्प्रूव करने के लिए बताते हैं कि कोई और उसे ना कर पाए। ऑथर इस इम्प्रूवमेंट को 10 गुना बेहतरीन तरीके से करने के लिए कहता है दूसरों का कंपैरिजन में, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर पाए। एग्जाम्पल, टेस्ला कंपनी के कंपोनेंट्स इतने अच्छे हैं कि उनके बैटरीज दूसरा बड़ा कंपनीज के गाड़ी में लगाए जाते हैं। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट्स। हमारा प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, उबर, ईबे एक्सेट्रा।
एक ट्विटर जैसा एप्लीकेशन दूसरा कंपनी भी बना सकता है, लेकिन उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कंपनी को ज़्यादा यूज़र्स नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्विटर के साथ ऑलरेडी साइन अप है और वो सेम जैसा एप्लीकेशन के लिए फिर से साइन अप नहीं करेगा, और ऐसे ही ट्विटर मोनोपोली फॉलो करते हैं। नंबर 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक कंपनी जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, उनका प्रोडक्ट्स का कॉस्ट भी कम होने लगता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। कंपनीज यही बेनिफिट्स अपना कस्टमर्स को देते हैं। दूसरा नया कंपनी जब वो सेम टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च करेगा, तो वो इतना कम प्राइस में उसे नहीं दे पाएगा, और यहीं पे एक बैरियर हो जाता है और मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। नंबर 4, ब्रांडिंग। एक कंपनी का ब्रांड ओनर ही सिर्फ उनके ब्रांड नेम को यूज़ कर सकते हैं, कोई और नहीं, और ऐसे ही हम ब्रांडिंग से मोनोपोली कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर क्रिटिकल टू एवरी बिजनेस। ऑथर हमें कहता है कि कोई भी बिजनेस में हमें पहला दिन से ही यह सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सभी स्टार्टअप्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम ढूंढना चाहिए। कोई भी इनएक्सपेंसिव कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए आप फेसबुक एड्स कैंपेन चला सकते हो कस्टमर्स गेन करने के लिए। कोई भी एक्सपेंसिव बिजनेस टू बिजनेस सर्विस के लिए हमें एक सेल्स टीम को ट्रेन करना चाहिए कस्टमर्स गेन करने के लिए। हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि शुरुआत में हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं कस्टमर्स गेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म में इसका लाभ हमारा खर्च से ज़्यादा होना चाहिए। बिजनेस की भाषा में कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन से। पेपैल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना क्योंकि वो अपना पूरे यूज़र बेस कमीशन सेल्स पीपल में कन्वर्ट कर दिया था। अगर कोई पेपैल को अपना फ्रेंड को रिकमेंड करता था और वो उसका लिंक को यूज़ करके उसे साइन अप करता, तो लिंक शेयर करने वाला इंसान को $10 करके मिलता था, और यही स्ट्रेटेजी पेपैल के यूज़र बेस को 100 से 1000 तक बहुत जल्दी पहुंचा दिया। ये एक एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी था, लेकिन ये स्ट्रेटेजी पेपैल को एक ऐसा हेड स्टार्ट दिया कि दूसरा पेमेंट स्टार्टअप्स उसके नज़दीक नहीं जा पाया। पेपैल को पता था कि शुरुआत में वो जो $10 करके इन्वेस्ट किया हर एक यूज़र के लिए अपना यूज़र बेस को बनाने के लिए, फ्यूचर में वही यूज़र्स से वो पैसा कमाएगा। लेसन नंबर 5, स्टार्ट स्मॉलर, बिगिन विद अ नीश मार्केट देन एक्सपैंडिंग। एस्पायरिंग स्टार्टअप कंपनीज पीटर थिल के पास उनके कंपनी के फंडिंग के लिए आते थे, और अक्सर वो लोग एक गलती करते थे ये कहकर कि वो लोग एक लार्ज मार्केट को टारगेट किया है। एग्जाम्पल, वो लोग ऐसा कहता था कि अगर उनके कंपनी को 1% भी ग्लोबल मार्केट मिल जाता है उनके सोलर पैनल्स के लिए, तो वो एक बड़ा सक्सेस होगा उनके कंपनी के लिए। ऑथर हमें कहता है कि ये एक रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि लार्ज मार्केट्स में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और हमें शुरुआत में स्मॉल नीश मार्केट को टारगेट करना चाहिए। हमें एक यूनिक सोल्यूशन देना होगा उन लोगों को जिनको अभी तक कोई भी कंपनी ने सर्व नहीं किया, और ऐसा करके हम एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं। इसके बाद ही हमें धीरे धीरे लार्ज मार्केट्स को फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर सक्सेसफुल कंपनीज शुरुआत में यही स्मॉल अप्रोच को फॉलो करके आज सक्सेसफुल बना है। एग्जाम्पल, टेस्ला सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्स से शुरू किया, उसके बाद वो लग्जरी कार्स बनाना स्टार्ट किया और बाद में एवरेज वैल्यूज कार्स बनाया। फेसबुक भी सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे वो कॉलेजेस, हाई स्कूल्स और अंत में सबके लिए। पेपैल ने भी सबसे पहले ईबे की पावर सेलर्स के लिए लॉन्च किया। शुरुआती दिनों में उनका फोकस था कि ईबे की सबसे ज़्यादा एक्टिव सेलर्स के साथ जुड़ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे ईबे की सारे यूजर्स के लिए पेपैल को अवेलेबल कर दिया गया। अमेज़न भी शुरुआत में सिर्फ बुक्स बेचता था अपना प्लेटफॉर्म में, लेकिन जेफ बेजोस को शुरुआत से ही एक विजन था कि उनको एक एवरीथिंग स्टोर बनाना है वॉलमार्ट से कम्पीट करने के लिए। इसीलिए बुक्स के बाद उन्होंने सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स अपना साइट में लिस्ट किया, जैसे सीडीज, मूवी डीवीडीज। इसके बाद टॉयज, ज्वेलरी, और आज की डेट पे वो सब कुछ बेचता है अपना प्लेटफॉर्म में। लेसन नंबर 6, लुक फॉर सीक्रेट्स, दे रिवील ग्रेट बिजनेस आइडियाज। ज़्यादातर कंपनीज जो आज सक्सेसफुल है, कभी ना कभी उनके आइडियाज़ के लोग मजाक किए होंगे शुरुआत में। एग्जाम्पल, क्या किसी ने कभी एयरबीएनबी के सक्सेस के बारे में सोचा था? शुरुआत में ज़्यादातर लोग उनके आइडिया को सुनते ही उनके मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा था
कि कोई भी अनजान व्यक्ति को इंटरनेट के ज़रिए से कोई अपना घर में रहना नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी के फाउंडर ये बिजनेस में एक सीक्रेट पहले से ही देख पाया था जो दूसरों ने नहीं देख पाया। लोगों के लिए एक हिडन मार्केट था जिनके पास प्रॉपर्टी था और वो चाहता था कि वो उसे रेंट पर दे। लेसन नंबर 7, प्लान कॉन्क्रीटली। एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स। ज़्यादातर सक्सेसफुल कंपनीज फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकते हैं और वो उसी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। एग्जाम्पल, आज एप्पल इतना सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने ऐसा ग्रेट प्रोडक्ट्स अपना दिमाग में पहले से ही विजुअलाइज किया था, जैसे कि आईफोन, आईपैड, आईपॉड, और वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर स्क्रैच से काम किया। ऑथर हमें कहता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर काम करना अच्छा है, लेकिन इससे हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकता है। हमें अल्ट्रा सक्सेस के लिए एक इनोवेटिव और क्वालिटी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर एप्पल मोटोरोला का फ़ोन को कस्टमर फीडबैक के ऊपर बेस करके उसे कस्टमाइज करता तो क्या आज वो इतना सक्सेसफुल बनता? नहीं, ऐसा नहीं होता। फाइनल थॉट, हमें बिजनेस में कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए और ये हम कर सकते हैं मोनोपोली को लागू करके अपना बिजनेस में। हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करना चाहिए जो सबसे पहले हमारी कंपनी उसे करते हैं, किसी और ने पहले उसे नहीं किया, और इसके लिए हमें हमारे बिजनेस में इनोवेशन करना पड़ेगा। ऑथर इस अप्रोच को 0 to 1 अप्रोच कहता है और इसे फॉलो करने से हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समरी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।